हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी सोलो। तो आज है 10 दिसंबर और आज के करंट अफेयर्स को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है, कब अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो इसके माध्यम से उन तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने का इरादा रखता है ये दिन, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवेशन को अपनाया था। तो नाम आया है संयुक्त राष्ट्र का। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच क्या करना, मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए केंद्र होना है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र है जो यूनाइटेड नेशन, ये है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापित कब हुआ था? तो स्थापित हुआ था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। इसकी आधिकारिक जो भाषा है वो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूस, स्पेनिश। तो आधिकारिक भाषा एक बार फिर से कौन कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूस, स्पेनिश। तो इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है महासचिव संयुक्त राष्ट्र के? एंटोनियो गुटेरस हैं। संस्थापक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आदि। तो संस्थापक में हमारा प्यारा भारत भी है। तो कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया इसके संस्थापक हैं। और महासचिव नाम जरूरी याद रखना है, एंटोनियो गुटेरस। तो आगे बढ़ते हैं। So the next question is, Jazz bags global award from FAO for creating awareness about soil health. तो कौन है जिसने मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए FAO से वैश्विक पुरस्कार जीता है? तो कौन है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसका हेडक्वार्टर है पहले तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका हिंदी में हम कहें इसे ICAR को मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है इसने। तो FAO का मतलब क्या हुआ? FAO ने इसको ये पुरस्कार दिया है। तो ये कौन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है, जो पुरस्कार है जो इस बार ICAR ने जीता है। तो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, हु विंस रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर द सिटी एंड द सी। तो किसने जीता है? तो ये जीता है राजकमल झा ने। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि द सिटी एंड द सी किसने लिखा है? तो राजकमल झा। उन्होंने कौन सा प्राइज़ के लिए जीता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि द सिटी एंड द सी किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है जो दिसंबर 2012 को जो निर्भया बलात्कार और हत्या का जो केस था, जो कांड हुआ था, उसके मामले पर आधारित ये नॉवेल है। और इसको 10 शॉर्टलिस्ट पुस्तकों में से चुना गया है। ठीक है, तो ये जो राजकमल झा इनका नाम आया है, तो ये जो है पत्रकार लेखक हैं। इन्होंने इनकी जो नॉवेल है द सिटी एंड द सी के लिए थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, इसके चलते डेनमार्क के जो कोपेन हेगन में जो पुरस्कार है $5,000 का, ये पुरस्कार की जो घोषणा है ऑनलाइन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आया है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। तो इसके बारे में हम थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना किसने किया था? 2018 में पहली बात तो इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है अमेरिका के एक प्रकाशक ने की थी, जिसका नाम है बुंडालो द्वारा विश्व शांति के लिए, विश्व शांति, साहित्यिक, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना जो 2018 में जो की गई है। तो इतना हम जानते हैं। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे राजकमल झा जिन्होंने ये पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला 2 रेस। तो वो फार्मूला 2 रेस जीत कर इतिहास रच दिया है। तो इंडिया में पहली बार किसी ने फार्मूला 2 रेस जीता है, तो उनका नाम है जेहान दारूवाला। क्या नाम है? जेहान दारूवाला। सबसे बड़ी बात, इनकी जो उम्र है बिल्कुल बस 22 वर्ष के हैं ये।
और ये हैं फिलहाल वर्तमान में रेड बुल जूनियर टीम के एक सदस्य हैं, मेंबर हैं, और कार्लिन मोटर स्पोर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो जो जेहान दारीवाला हैं, ये जो बहरीन में आयोजित किया गया था वर्ष 2020 का की जो सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस है, उसको जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इतिहास रच दिया है। और ये जो चैम्पियनशिप फार्मूला 2 चैम्पियनशिप, ये जो रेस होती है, ये द्वितीय स्तर की सिंगल सीटर रेसिंग चैम्पियनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आया है बहरीन का। तो बहरीन एक साम्राज्य, एक फारस की खाड़ी में एक संप्रभु राज्य है। इसके राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। कौन है राजा बहरीन के? हमद बिन ईसा अल खलीफा। राजधानी है मनामा। मुद्रा है बहरीन दिनार। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, name the bank which launched iMobile Pay app offers payments and banking services to all bank customers. तो वो कौन सा बैंक है जिसने iMobile Pay ऐप लॉन्च किया है, जो सभी बैंक ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए है? तो वो बैंक है, नाम है उनका ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक। तो जो निजी क्षेत्र के जो बैंक है ICICI बैंक ने सभी बैंक के ग्राहकों को, ये सबसे इसकी अलग बात यह है कि जो सभी बैंक के ग्राहक को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए iMobile Pay ऐप, मोबाइल भुगतान ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो ऐप का नया वर्जन है वो इंटरऑपरेबल है और अब उन ग्राहकों को भी भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सक्षम बनाएगा जो कि ICICI बैंक के खाता धारक नहीं है। उनका भले उसमें अकाउंट ना हो बट वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप की खासियत क्या है? तो इस ऐप का यूज़ करके अन्य जो बैंकों के ग्राहक हैं, मतलब वो किसी भी बैंक के हों, खाते को अपने खाते से लिंक करके एक UPI ID जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बैंक खाते में या किसी अन्य भुगतान ऐप या डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र, ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं या फिर बिल भुगतान और ऑनलाइन रिचार्ज तक कर सकते हैं। ठीक है, इस iMobile Pay ऐप के माध्यम से। तो जो ICICI बैंक का नाम आया है, तो जो ICICI बैंक लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग कंपनी है और जिसका वडोदरा में, गुजरात में इसका मुख्यालय है। ठीक है, CEO हैं संदीप बख्शी, मुख्यालय है मुंबई में और संस्थापक है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। स्थापित हुआ था ये जून 1984 वडोदरा में। ओके, तो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वडोदरा गुजरात में और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो याद रखना है, इसका जो ICICI बैंक है उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है? वडोदरा गुजरात में है, लेकिन जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री टू होस्ट एशिया कप इन 2021? तो कौन सी कंट्री है जो एशिया कप की मेज़बानी या होस्ट करेगा 2021 में? तो वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो जो श्रीलंका है वो जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी करेगा, होस्ट करेगा। अगर ये ओरिजिनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो 2020 में ही होने वाला था, अभी जो 2020 में अभी होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है जून 2021 में। तो वो होस्ट करेंगे, होस्टिंग राइट्स मिली है श्रीलंका को PCB से, लेकिन पाकिस्तान अभी इस बार करने वाला था 2020 में। तो पाकिस्तान को ये जो होस्टिंग राइट है ये पोस्टपोन करके दे दी गई है 2022 के लिए। उन्होंने ये एज अ कंपनसेशन उन्होंने 2022 का होस्टिंग राइट्स अर्न कर लिया है और श्रीलंका कब होस्ट करेगा? जून 2021 में। ठीक है, तो इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। श्रीलंका जो है, नाम आया है श्रीलंका का, तो हम आगे देखते हैं, श्रीलंका को देख लेते हैं। ये रहा श्रीलंका का मैप। तो कैपिटल है कोलंबो, इसकी जनसंख्या है 2.17 करोड़ 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। मुद्रा है श्रीलंका रुपी। अध्यक्ष है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो इतना हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में। एक और बात, जो श्रीलंका है वो इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसे सेपरेट होता है बाई गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा ये जोग्राफिकली सेपरेट हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। Okay, so moving on the next question. So the next question is, बांग्लादेश साइंस फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद डैश। तो बांग्लादेश ने किस कंट्री के साथ अपने अधिमान्य व्यापार समझौते यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो जो पहली कंट्री जिसके साथ बांग्लादेश ने ये ट्रेड एग्रीमेंट PTA पर हस्ताक्षर किए हैं वो है भूटान। तो जो बांग्लादेश है भूटान के साथ अपने पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच क्या होगा इससे कि माल की एक सीमा तक शुल्क मुफ्त यानी कि
टैक्स फ्री पहुंच की अनुमति देगा, जिससे उनके बीच जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो 1971 में स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को, तो उसके बाद दुनिया में किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित करने वाला ये पहला पीटीए है बांग्लादेश का। और ये किसके साथ किया है इसने? भूटान के साथ। तो भूटान ही वो पहला देश था वर्ल्ड में जिसने इसको बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑर्गेनाइज किया था। पहला कंट्री बना भूटान और दूसरा कंट्री बना इंडिया। तो यहाँ पे नाम आया है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश को हम मैप में देख लेते हैं। तो ये है बांग्लादेश। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में एक दक्षिण एशियाई देश है और इसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा है बांग्लादेशी टका और जनसंख्या है 16.14 करोड़ है 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सो दैट इट कैन रीच अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच।